नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब मकान मालिक नहीं वसूल पाएंगे किराएदारों से अधिक बिजली का बिल। मोदी सरकार ला रही है नया कानून। जी हां, केंद्र सरकार बहुत जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून लेकर आने वाली है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने नया मसौदा तैयार कर लिया है। नया मसौदा आने के बाद निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूल और गैर कानूनी होगा। बिजली का बिल वसूलना गैर कानूनी होगा। खास बात यह है कि इस नए मसौदे में अधिक बिजली का बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के इस नए मसौदे के बाद ऐसे मकान मालिकों पर कार्रवाई हो सकेगी जो अपने किराएदारों से अधिक बिल वसूल रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसके मुताबिक यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किराएदार को बिजली बेचता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी अब आपके कमरे में कोई भी मकान मालिक अलग से मीटर नहीं लगा सकता। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विनियामक आयोग को इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे में मकान मालिक किराएदार से मनमाफिक बिजली बिल वसूल कर कमाई नहीं कर सकते हैं। यानी सरकार के इस नए नियम से मकान मालिकों की दादागिरी पर रोक लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान मसाला सिगरेट जल्द होंगे महंगे, जानिए क्या है वजह। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा अहितकर सामान यानी सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला जैसे पदार्थों पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की संभावना है। सिन गुड्स पर सेस बढ़ाने का सुझाव देने वालों में पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो सकते हैं। मौजूदा समय में पान मसाला पर 100% सेस लगता है और सेस नियमों के अनुसार अधिकतम 130% तक के सेस बढ़ाए जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि जीएसटी काउंसिल अगर ये फैसला लेती है तो पान मसाले, बीड़ी, सिगरेट 30% महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में 20 से अधिक चोटियों पर सेना की पकड़ मजबूत, आसमान से निगरानी कर रहा है राफेल। जी हां, भारत और चीन की सेनाओं के मध्य चल रही तनातनी के बीच भारत ने पैंगोंग झील के इलाके में करीब 20 से ज्यादा चोटियों पर अपने आप को मजबूत कर लिया है। इस बात की जानकारी रविवार को सरकार के एक सूत्र ने दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय वायुसेना लद्दाख में आसमान में निगरानी के लिए नए शामिल हुए राफेल जेट का उपयोग कर रही है। पिछले 3 हफ्तों में चीनी सैनिकों द्वारा उत्तेजक कार्रवाई के मद्देनजर लड़ाकू तत्परता दिखाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। चीनी उत्तेजक कार्रवाई से हवाई फायर किए जाने की 3 घटनाएं भी शामिल हैं। वहीं सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष एक और दौर की वार्ता करने जा रहे हैं। वार्ता में भारत टकराव वाले स्थानों से चीनी सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाए जाने पर जोर देगा। वहीं भारत ने पैंगोंग झील के करीब टकराव वाले स्थानों के आसपास 20 से अधिक पर्वत चोटियों पर अपना वर्चस्व मजबूत कर लिया है, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच दीपिका पादुकोण तक पहुंची, सामने आया व्हाट्सएप चैट। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण तक पहुंच गई है। इससे पहले श्रद्धा कपूर, रुकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान के नाम भी इस जांच में कथित तौर पर सामने आए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर जया साहा से 4 घंटे तक पूछताछ की है, जिसके बाद न्यूज चैनल सूत्रों के हवाले से व्हाट्सएप चैट चलाने लगे हैं। इस चैट में डीके से माल यानी कि ड्रग्स की मांग कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि डी दीपिका और के करिश्मा हैं, जो कॉन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के कर्मचारी हैं। कॉन कंपनी का कई बड़े बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस से कॉन्ट्रैक्ट रहा है, जिसमें दीपिका का नाम भी शामिल है। नए चैट्स आने के बाद बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण को भी जल्द ही एसीबी की ओर से पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में जल्द हो सकती है पबजी की वापसी, रिलायंस जियो से चल रही है खास बातचीत। जी हां, भारत सरकार ने हाल ही में पॉपुलर गेम पबजी को भारत में बैन कर दिया था। इसके बाद से ही पबजी लवर्स में निराशा का माहौल है। वहीं अब उनके लिए एक खुशखबरी है, भारत में जल्द ही पबजी की वापसी हो सकती है। पबजी मूल रूप से साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल स्टूडियो का गेम है। बैन लगने से चीनी कंपनी टेंसेंट से ब्लू व्हेल स्टूडियो ने पबजी मोबाइल की फ्रेंचाइजी वापस ले ली है और रिलायंस जियो से डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बातचीत चल रही है। कंपनी भारत में गेम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिलायंस जियो से डील कर रही है। अब जल्द ही भारत में पबजी की धमाकेदार वापसी होने वाली है। वैसे दोस्तों, भारत में पबजी दोबारा शुरू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 53 करोड़ पशुओं को भी आधार नंबर देगी सरकार। जानिए इसके पीछे क्या है वजह। जी हाँ, देश में पशुओं को भी आधार नंबर देने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए भेड़, बकरी और सुअरों को भी पशु आधार देना शुरू किया है, जिससे अब देश में 53.5 करोड़ पशुओं को 12 अंकों का आधार कार्ड मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे कई तरह के लाभ होंगे। पशुओं और रोगियों की पहचान सुनिश्चित होगी। 53.5 करोड़ पशुओं का आधार नंबर बन जाने के बाद भारत के पास पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस होगा। इस डेटाबेस में पशुओं की नस्ल, दूध उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और पोषण से जुड़ी जानकारियां होंगी। आपको बता दें कि पशुओं को मिलने वाले 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग राष्ट्रीय डेटाबेस में होगा। भारत सरकार पशुओं के वैज्ञानिक प्रजनन, रोगों के फैलाव को रोकने, दुग्ध उत्पादों का व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या यानी पशु आधार कार्ड का उपयोग करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों के लिए चेतावनी, फर्जी लोन ऑफर के नाम पर खाली हो रहे हैं बैंक खाते। जी हां, मौजूदा हालात को देखते हुए ज्यादातर लोग अभी घर से ही अपने काम कर रहे हैं। देश भर में बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी वजह से ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने खाताधारकों को अलर्ट किया है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI अपने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। बैंक ने अपने खाताधारकों को सावधान किया है कि फर्जी लोन ऑफर से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इन दिनों SBI के नाम से फर्जी लोन ऑफर का लालच देकर लोगों के खाते में से सेंधमारी कर उन्हें फंसाया जा रहा है। बैंक ने कहा है कि अगर कोई आपको SBI लोन फाइनेंस लिमिटेड और मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड की ओर से संपर्क करता है तो जान ले कि ये एंटिटी SBI से जुड़ी हुई नहीं है। ये फ्रॉड एंटिटी है जो SBI के ग्राहकों को फंसाने के लिए फर्जी लोन ऑफर दे रही है। ये चेतावनी SBI ने ट्वीट के जरिए जारी की है, क्योंकि अभी तक कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं, इसलिए आप भी सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार बेटियों को दे रही है 51,100 रुपए। सरकार की इस योजना का ऐसे उठाएं लाभ। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण की और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। बिहार में बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक के खर्चे सरकार वहन करती है। सरकार इस योजना के तहत बेटियों को कुल 51,100 की सहायता राशि देती है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटियों को बोझ न समझे, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। इस योजना के आवेदन के लिए आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा। यहां आपको आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसमें सभी जानकारी भरना, जरूरी दस्तावेजों के साथ आंगनवाड़ी सेविका के पास जमा करवाना होगा। आपके डॉक्यूमेंट की जांच होने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।